हेलो एवरीवन। मैं मोबिक्विक को एक्स्ट्रा को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था और रूल्स चेंज देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अब से वीडियो बनाई जाए और सब लोगों को एजुकेट करा जाए जो मेरी तरह से परेशान हैं। सो गाइज़, मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल यूज़र था मोबिक्विक की, जिसने काफ़ी ट्रस्ट करा मोबिक्विक को अपने और अपनी फैमिली के लिए। अगर मैं आपको अपनी बात करूँ तो मैंने इन टोटल 20 लाख रुपए अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के मोबिक्विक में डाले हुए थे। इन 20 लाख में से 19 लाख रुपए के करीब मोबिक्विक फ्लेक्सी में मैंने डाले थे और 1 लाख रुपए मोबिक्विक पे ट्रस्ट करते हुए इनका जो नया प्लान आया था मोबिक्विक एक्स्ट्रा, जिसमें लॉक इन पीरियड था, उसमें मैं 3 मंथ्स के लिए पैसे डाला करता था। अगर मैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मैंने व्यू लोन डिटेल्स पे करा। उससे पहले मैं एक बात बताना करूँगा, जिस किसी ने भी ऐप को अपडेट नहीं करा प्लीज़ एक बार अपडेट कर लीजिएगा, तो ये आपको नया व्यू दिखेगा। अगर मैं व्यू लोन डिटेल्स में जाऊं तो अगर आप मेरे लोन अमाउंट देख सकते हैं, 7,28,861 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे थे और इसमें से मेरे को कुछ पैसे आ चुके हैं और मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है 4,97,027 रुपीज़। ठीक है गाइज, इसमें मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज मोबिक्विक ने ये मेरे 45,901 रुपीज़ रीपेमेंट करी है। और अगर मैं इसकी डिटेल्स में जाऊं तो मोबिक्विक ने क्लियरली लिखा हुआ है, दीज फंड्स आर नॉट करंटली अर्निंग इंटरेस्ट एंड विल बी ऑटो ट्रांसफर टू योर अकाउंट इन 1 डे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कह रहे हैं कि ये 45,901 रुपये किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट अर्न नहीं कर रहे हैं और ये मेरे बैंक अकाउंट में अपने आप एक दिन में ट्रांसफ़र कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक अच्छी बात है जिसमें मोबिक्विक अपने आप एक दिन के अंदर ये अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देगा। पहले हमें खुद जाके विड्रॉ करना पड़ता था, बट ये एक अच्छी चीज़ है कि अपने आप विड्रॉ हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी लोन डिटेल्स में जाके रीपेमेंट शेड्यूल को डाउनलोड करता हूँ और इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये मेरी रीपेमेंट हुई है। इस रीपेमेंट को अगर आप टोटल करेंगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस बार हमें कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी क्रेडिट हुआ है। मेरे पास पहले के स्क्रीनशॉट्स तो नहीं थे, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि पहले जब इंटरेस्ट अमाउंट दिखाता था तो अबाउट 3,000 रुपीज़ इंटरेस्ट आता था, बट जब मैंने रीपेमेंट शेड्यूल को टोटल करा तो उसको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि अबाउट 9,000 रुपीज़ मेरे और इंटरेस्ट क्रेडिट हुए हैं। तो एक बात ये भी जानने की ज़रूरत है कि लगभग 9,000 रुपये कुछ पुराना इंटरेस्ट आया है। जब मैंने इनकी हिस्ट्री में जाके और फिल्टर में लगा के कुछ देखने की कोशिश करी कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, तो वो वाली डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है। और भी मैं सेटिंग्स और रिपोर्ट्स में जाके देखने की कोशिश करी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, तो इस साल का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अभी तक आया नहीं है, पुराने फाइनेंशियल ईयर्स का ही है। तो जब तक ये कुछ आएगा या फिर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जब आप इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा के लिए नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं गेट स्टार्टेड नाउ करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसे 1 लाख बना देता हूँ, क्योंकि 1 लाख पे देखना इजी होता है और टेन्योर सिलेक्ट करा हुआ है 1 ईयर। तो अगर आप इंटरेस्ट एस्टिमेशन देखेंगे तो ये बोल रहा है कि लगभग 9,000 से 11,000 रुपये के बीच में मेरे को इंटरेस्ट मिल सकता है। 9 से 11,000 का मतलब हो गया 9 to 11% पर एनम, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 to 14%। तो ऐसा कुछ नहीं है, 9 to 11% बात है। और इसको एनुअलाइज्ड या कंपाउंडेड, जैसे बैंक में हमें क्वार्टरली कंपाउंडिंग देखने को मिलता है, तो ये और कम होने वाला है। और अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे कि एनुअलाइज कॉस्ट एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट एंड चार्जेस पेड बाय द बोरोवर्स ऑन द प्रिंसिपल, तो मोबिक्विक का कहना है कि लगभग 26,222 रुपये का इंटरेस्ट मिलने वाला है, जिसमें प्लेटफॉर्म फ़ीस 6,000 रुपये ये चार्ज करने वाले हैं। दोस्तों, 6,000 रुपये अपने आप में बहुत ज़्यादा फीस है। और एक्सपेक्टेड डिफ़ॉल्ट है 9,500 से 11,30,000। इसका मतलब कि मोबिक्विक का डिफ़ॉल्ट रेट 9.5 से 11.5% के बीच में है। तो दोस्तों, मैं तो इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे ये देख रहा था कि मेरा ये जो 7,28,000 रुपये है, तो मैं मोटा मोटा ये मान सकता हूँ कि 10% के करीब इसमें से डिफ़ॉल्ट होने वाला है। तो लगभग 75,000 रुपये मेरे डिफ़ॉल्ट
हो जाएंगे। तो मैं तो यही आशा करके बैठा हूँ कि दोस्तों 7,28,000 में से 6,28,000 रुपये तो आ जाए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रीपेमेंट शेड्यूल को देखेंगे तो लगभग 2 से 2.5 साल के बीच में ये पेमेंट लाने को बोल रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आगे कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू।